चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो इंडिया के किसी भी गांव की हो सकती है, पर आज ये हरिनगर की है। एक ऐसी जगह जहाँ कुछ साल पहले तक भी लोग अपनी सुबह की शुरुआत रामधुन से करते थे और रात को रेडियो पर लोक गीत सुनकर सोते थे। पर अब टाइम बदल गया है। मोबाइल फोन और इंटरनेट के आने से गांव में कुछ और भी आ गया, कुछ ऐसा जिसने उसकी कल्चर की जड़ों को ही हिला दिया। वल्गर गानों का जहर। हरिनगर के छोटे से स्कूल में रवि नाम का एक लड़का था जो क्लास 7 में पढ़ता था। सीधा सादा, पढ़ाई में एवरेज, अपने पेरेंट्स का कहना मानने वाला। पर जब से मोबाइल फोन आए, रवि का ध्यान अपनी किताबों से हटकर एक नए एंटरटेनमेंट पर चला गया। ये पॉपुलर वल्गर गाने, कमर हिला के रख दे, जाने मन झटका दे, स्कूल के पीछे नया एंथम बन गया था, जहां बच्चे इन बीट्स पर डांस करते थे। जो बात कभी कहने में शर्म आती थी, अब वो गांव की गलियों में खुलेआम गूंजती थी, छोटे छोटे बच्चों के मुंह से भी। रवि का बिहेवियर बदलने लगा। वह क्लास में शांत रहने लगा। जब उसकी टीचर ने पूछा, रवि आजकल तुम इतने चुप क्यों रहते हो, तो वह बस मुस्कुरा देता, पर उसकी आंखों में शरारत होती थी। वह अपनी बहन की नोटबुक में लड़कियों के नाम लिखता, एक ऐप से सजेस्टिव गाने डाउनलोड करता और फ्रेंड्स के साथ डबल मीनिंग लिरिक्स पर हंसता। धीरे धीरे रवि की इनोसेंस गायब हो गई। उसने अपनी माँ से आर्ग्यू करना शुरू कर दिया, अपनी छोटी बहन का मजाक उड़ाना, लड़कियों को कैट कॉल करना और स्कूल में मिसबिहेव करना, ये सब उसे अब कूल लगता था। इफेक्ट्स सिर्फ रवि पर नहीं रुके। हरिनगर, जहां कभी शादियों में भजन और लोकगीत बजते थे, अब लहंगा उठा दे रे राजा और बेड पे आवना जैसी बीट्स से गूंजता था। बूढ़े और जवान सब डांस करते थे, लिरिक्स पर शायद ही कोई ध्यान देता था। फिर गांव की पंचायत में एक शिकायत आई, शादी में एक ऐसा गाना क्यों बजाया गया जिसने औरतों की डिग्निटी को इंसल्ट किया। गांव के मुखिया ने कंधे उचकाए, टाइम बदल गया है, जाने दो। पर क्या सच में सब कुछ अलाउ करना चाहिए? एक दिन क्लास 8 की सोनाली नाम की एक लड़की स्कूल से रोते हुए घर आई। 4 लड़कों ने उसका पीछा किया, इन नए गानों के स्टाइल में गंदी लाइनें गाते हुए। उनमें कौन था? रवि और उसके दोस्त। जब उसके फादर ने शिकायत की तो रवि के डैड ने बस कहा, ये तो बस बच्चे हैं, जो गानों में सुनते हैं वही दोहराते हैं, क्या बड़ी बात है। पर ये वर्ड्स जहर की तरह गहरे उतरने लगे थे। तभी एक पुराने टीचर मिस्टर श्रीवास्तव ने स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और बोर्ड पर लिखा, जैसा तुम सुनते हो वैसे ही बन जाते हो। उन्होंने समझाया, ये वल्गर गाने सिर्फ तुम्हारे कानों से नहीं गुजरते, वे तुम्हारे दिमाग, तुम्हारी सोच को दूषित करते हैं। पहले वे तुम्हें हंसाते हैं, पर धीरे धीरे वे तुम्हारी वैल्यूज को करप्ट करते हैं। तुम वो इंसान बन जाते हो जिससे सोसाइटी डरती है। उन्होंने रवि की तरफ देखा, क्या तुम चाहोगे कि कोई तुम्हारी बहन को वो लाइनें सुनाए? रवि ने शर्म से अपना सिर झुकाया। उस दिन गांव की औरतें एक साथ आई। उन्होंने डिसाइड किया, शादियों में अब कोई वल्गर गाने नहीं, स्कूल के इवेंट्स में सिर्फ लोक और इंस्पिरेशनल गाने, और जो भी फोन पर ऐसा कंटेंट फैलाएगा उस पर पंचायत जुर्माना लगाएगी। पहले लोग हंसे, पर जब कुछ लड़कों को वार्न किया गया और उन्हें मंदिर में सेवा करने के लिए भी कहा गया, तो चीजें बदलने लगी। रवि और उसके दोस्त अब जन गण मन गाने लगे थे। एंटरटेनमेंट इंपॉर्टेंट है, पर डिसेंसी की कीमत पर नहीं। वल्गर गाने सिर्फ वर्ड्स नहीं, वे धीरे धीरे हमारी वैल्यूज को खा जाते हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो अगली जनरेशन सिर्फ बोल्ड नहीं होगी, वे पूरी तरह से खो जाएंगे।